राजस्थान के एक पुराने गांव के बिल्कुल किनारे 100 साल पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। हवेली के चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी दीवारें और अंदर से आती अजीब सरसराहट ने इसे गांव का सबसे खौफनाक जगह बना दिया था। कहते थे कि हवेली का अंतिम कमरा कभी नहीं खोलना, क्योंकि वहाँ एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानने वाला जिंदा नहीं लौटता। नीलेज, एक 23 साल का लड़का, इन सब बातों को बकवास मानता था। एक रात दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि वह हवेली में जाकर दिखाए। नीलेज ने टॉर्च उठाई और अकेले काली हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का टूटा दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कोहरा फैला था, इतना कि हाथ भी साफ नहीं दिखता था। टॉर्च का पीला प्रकाश दीवारों पर पड़ते ही वहां बने अजीब सी आकृतियां हिलने लगीं, जैसे साए उसके पीछे पीछे चल रहे हों। नीलेज ऊपर की ओर बढ़ा ही था कि उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे, थप्पड़ थप्पड़। वह पलटा तो कोई नहीं था, लेकिन धूल भरी सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जो ऊपर की ओर जा रहे थे। उसके बिल्कुल सामने सीढ़ियों के आखिर में एक दरवाजा था, काला जला हुआ सा। उसी पर लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना, वो जाग जाएगी। नीलेज डर चुका था, लेकिन उसने चैलेंज के चक्कर में दरवाजा खोल दिया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी थी। कुर्सी पर एक काली चादर डली थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और चादर नीचे गिर गई। नीलेज की सांसें थम गईं। कुर्सी पर एक इंसानी कंकाल बैठा था, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे नीलेज की ओर घूमने लगा। कटक कटक। कमरे में किसी औरत की आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैं सो रही थी। अचानक वह कंकाल की आंखों वाली जगह से लाल चमक निकलने लगी। कमरा अंधेरा होने लगा। नीलेज भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह आवाज फिर बोली, मैं इस हवेली की रक्षक नहीं, कैदी हूं। अब तुम मेरी जगह लोगे। नीलेज जमीन पर गिर पड़ा। कमरा घूमने लगा। आवाज तेज होती गई, अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। गांव वालों ने हवेली से चीखें सुनी, पर कोई अंदर नहीं गया। कुछ घंटे बाद आवाजें बंद हो गईं, लेकिन हवेली के आखिरी कमरे की कुर्सी पर अब दो कंकाल बैठे थे, एक पुराना और एक नया, जिसके पास नीलेज की टॉर्च पड़ी थी। और दरवाजे